हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत व्याख्यान कौशल का अर्थ समझेंगे। कौशल क्या है? कौशल कला की कुशलता है, यानी जो कला में प्रयोग करने में, कला के साथ व्यवहार करने में, कला के साथ व्यवस्थित होने में जो निपुण हो, उसी को कहते हैं कौशल। यानी कला की कुशलता ही कौशल कहलाती है। अब आ गई व्याख्यान कौशल क्या है, तो व्याख्यान कौशल की अगर हम बात करें तो वास्तव में भारत में सबसे प्राचीन शिक्षा विधि या शिक्षण विधि अगर हम बात करें तो व्याख्यान ही रही है। व्याख्यान के माध्यम से व्यक्ति को भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, विश्वास के रूप से संप्रेषण करने में या उसे क्रियात्मक रूप में बदलने में अत्यधिक सहयोग मिलता है। यही कारण है कि व्याख्यान कौशल अत्यंत प्राचीन है, यानी जब से सृष्टि है तभी से है, जिसके माध्यम में क्या करता है व्यक्ति जो है बोल करके किसी विषय वस्तु को विशेष रूप से समझाने का, प्रतिपादन स्तर पर उसे संप्रेषित करते हुए व्यवहार में बदलने की अनेक प्रवृत्तियां या अनेक क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग व्याख्यान कौशल का अर्थ समझते हैं। आप तो शाब्दिक अगर अर्थ हम लोग लें सीधा सीधा तो किसी विषय को विशेष रूप से व्याख्या करने की जो कला होती है वही व्याख्यान कौशल, यानी किसी विषय वस्तु को विशेष रूप से व्याख्या करने की जो कला होती है वही क्या कहलाता है? व्याख्यान कौशल कहलाता है। आइए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में इसका अर्थ समझते हैं, देखते हैं और महसूस करते हुए, इसे धारण करते हुए अपने शिक्षण की कला को निखार करते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें जो औपचारिक शिक्षण विधि है उसके अंतर्गत अगर इसका अर्थ हम लोग निकालें तो अधिगमकर्ता के अनुरूप, यानी अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला है, चाहे वो कक्षा की बात हो चाहे वो पब्लिक की बात हो, यानी अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता, अधिगमकर्ता के योग्यता यानी उसकी क्या मानसिक योग्यता है और उस मानसिक योग्यता को वह कितने समय तक सीखने में लगा सकता है। जैसे छोटा सा बालक है, जल्दी जल्दी सीखेगा, जल्दी जल्दी थकेगा, जल्दी जल्दी भूलेगा। तो यानी जिस स्तर का बालक है उसकी योग्यता और उस कितना समय तक वो आराम से पढ़ सकता है, उसकी क्षमता, समझने की क्षमता, उसे कार्य को करने की क्षमता, अनेक प्रकार की क्षमता की बात हो रही है। यानी अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी विषय वस्तु को, वह विषय वस्तु व्यवहार हो सकती है, कोई ज्ञान हो सकता है, क्रिया हो सकती है, कोई बात विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित ढंग से यानी एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रस्तुत करने की जो कला होती है उसी को क्या कहते हैं? व्याख्यान कौशल कहते हैं। फिर से देखिए, अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की जो कला होती है वह क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल कहलाती है। वो कला में कैसी? बोलने की कला होनी चाहिए। कला कैसी होनी चाहिए? बोलने की। यहाँ जो प्रस्तुति है वो बोलने की प्रस्तुति की बात हो रही है, लिखने की प्रस्तुति की बात नहीं हो रही है, बोलने की प्रस्तुति। इसलिए फिर इसका एक बार देखिए अर्थ, अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से बोल करके प्रस्तुत करने की कला क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल कहलाती है। आइए थोड़ा सा इसका दूसरा भी अर्थ देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट मैंने कर दिया है, सरल कर दिया है, ताकि आप जो है इसका अर्थ स्पष्ट रूप से लिख सकें, समझ सकें। किसी विषय वस्तु को, वह विषय वस्तु कोई घटना हो सकती है, क्रिया हो सकती है, व्यवहार हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी विषय वस्तु को शाब्दिक रूप से यानी बोल करके, यानी इसमें बोलना होगा, किसी विषय वस्तु को शाब्दिक रूप से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की जो कला होती है, किसी विषय वस्तु को शाब्दिक रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की जो कला होती है, जो निपुणता होती है, जो सतर्कता होती है, वही क्या कहलाती है?
व्याख्यान कौशल कहलाती है। वही क्या कहलाता है? व्याख्यान कौशल कहलाता है। अगर और थोड़ा सा देखें हम, विषय रूप में, विषय रूप से किसी विषय को विशेष रूप से, किसी विषय को विशेष रूप से व्यवस्थित ढंग से व्याख्या करने की कला क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल कहलाती है। यानी किसी विषय को विशेष रूप से व्यवस्थित व्याख्या करने की कला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल कहलाती है। विशेष कला क्या है? विशेष कला का मतलब वह सिस्टमेटिक हो, सबको समझ में आए, सबको रुचिपूर्ण हो, सबको अच्छा लगे, इस ढंग को उसी को कहते हैं विशेष कला। यानी बोलते तो सभी लोग हैं, ऐसा बोलो कि जब सुनने के लिए सब लोग बेताब हो जाएं, सुनने के बाद लोगों को समझ में आ जाए, सुनने के बाद जिज्ञासा प्रकट हो जाए, सुनने के बाद रुचि उत्पन्न हो जाए, ये सभी कला क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल की कला कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याख्यान कौशल की कला कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप व्याख्यान कौशल का अर्थ समझने में आप सफल हो गए होंगे। समझने में आपको अच्छा लगा हो, समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।